नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घटाव। ये साधारण संख्याओं के घटाव हैं, बिल्कुल साधारण संख्याओं के। साधारण जो संख्या है आपकी उनके घटाव होंगे। देखिएगा, जोड़ने की हमने जो नियम थे वो सीखे हैं और अब घटाव के नियम भी सीखेंगे। जोड़ने के और घटाव के नियमों में कोई खास अंतर नहीं है, एक जैसे ही हैं। बस घटाव का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच का हमें डिफरेंस, अंतर निकाल देना है कि अंतर कितना होता है, और उस जो अंतर आता है उसे हम कह देते हैं कि ये हो गया हमारा घटाव। ठीक। और जोड़ में क्या होता है, जोड़ में हम उन दोनों संख्याओं के जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मतलब वैल्यू होती है, उसे जोड़ देते हैं और जो जोड़कर जो मान आता है उसे कह देते हैं हम योग या योगफल। ठीक है। घटाव को आपको अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट भी कहते हैं और इसे माइनस भी कहा जाता है, माइनस के नाम से भी आप जानोगे। मैं एकदम साधारण संख्या ले रहा हूँ दो, और उनसे ही आपको स्टार्ट करता हूँ। आप ध्यान से रखें और कॉपी पेंसिल उठा लें। जैसे बहुत से आपने देखे होंगे, आपसे कह देते हैं कि भैया एक में से दो घटा दे। क्या घटा दें? दो को। तो ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि एक में से दो घटेगा ही नहीं, क्योंकि दो ज़्यादा है और एक कम है। अब कम में से ज़्यादा को कैसे घटाएं? उनकी भी ये प्रॉब्लम होती है कि कम में से ज़्यादा घट नहीं सकता है, क्योंकि घटाने के लिए बड़ी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज इस बात को समझ लीजिए कि एक में से दो कैसे घटेगा, या फिर दो में से पाँच कैसे घटेगा, कम में से ज़्यादा कैसे घटाएंगे। इससे पहले हम देखते हैं ज़्यादा में से कम को कैसे घटाते हैं। ठीक है। मैं एक लेता हूँ, जैसे 2823 में से आपसे कहे 2823 में से आपको कहे मैं से वो 500 लिख लो 2 से 15 घटाइए, घटाओ, ऐसे आ जाए। तो मैंने देखा है कि छोटे बच्चे जो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं, लिखेंगे 2823 माइनस 2 से 15, ऐसा काम कर देते हैं। या फिर ऐसे ही लिखा चला है तो वो सीधा सीधा घटा देते हैं। 3 में से 3 गया तो ये हो गया जी, यहाँ पर आपके लिए 3, यहाँ दाएं ले ली, यहाँ हो गए कितने 12, और 12 में से 5 गए तो आपने कर दिया 7, और यहाँ बचे 7 और 6 और 0। इस प्रकार से घटा देते हैं, और जबकि ये बिल्कुल गलत होता है। ये पूरा का पूरा गलत है, ऐसे नहीं घटाना। घटाने का नियम ठीक बिल्कुल इकाई का अंक इकाई से, दाही का अंक दाही से, सैकड़ा का अंक सैकड़ा से घटाया जाता है। तो जैसे संख्या क्या हुई, हमारा सही तरीका क्या होगा, 2 8 2 3, 2823 में से घटाना है हमें कितना, 2 से 15, तो पीछे से मिलाओ 512। अब इकाई का अंक इसके इकाई के, दाही का अंक दाही से, सैकड़ा का सैकड़ा से मिला हुआ है, तो घटाएंगे। यहाँ के लिए ले लेंगे दाही, यहाँ हो जाएगा 13 में से 5 जाएंगे तो 8, यहाँ बचा 1 क्योंकि दाही चली गई थी यहाँ के लिए। अब 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचा आपका कितना बचा, 8 का 8 ही है क्योंकि दाही थोड़ी नहीं गई, यहाँ से हासिल नहीं लिया गया है। और ये बचा आपका 8 में से 2 गए तो 6, और 2 में से 2 गया, 2 में से कुछ नहीं जाएगा, ये बचा। ठीक है। तो ये बना आपका 2608। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है और इससे कोई भी काटने वाला नहीं होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जोड़ के नियमों के साथ साथ, यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो जोड़ के नियमों के साथ साथ आप घटाव का भी नियम समझ गए होंगे। घटाव का नियम यही है कि आपको इकाई का अंक इकाई के नीचे, दाही का अंक दाही के नीचे, और सैकड़ा का अंक सैकड़ा के नीचे लिखना है। अगर मैं दशमलव की बात करूं, जैसे दशमलव के जो घटाव आएंगे वो क्या होंगे, लो दशमलव की संख्याओं के घटाव जैसे 58.235
1.253, ओके, माइनस कर दीजिए 1.2546। इस प्रकार से आ जाए सवाल आपके लिए। तो आपके लिए फिर से मैं ये कह रहा हूँ भैया, ये गलत तरीके से लिख गया है, या ये मान लो कि मैंने जानबूझकर लिख दिया है। आप इसे सही तरीके से क्या करेंगे, इसका पहले करेंगे सही तरीका लिखने का। क्या है सही तरीका, ये देखो। पहले लिखेंगे आप इसकी 58.253 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले, और इधर 2546 और इधर लिखेंगे 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद आप जीरो बढ़ा भी सकते हैं और उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने जीरो बढ़ा ली अपने आप, आपने यहाँ के लिए दहाई ली, दहाई हो गई यहाँ पर। अब घटा लीजिए, 10 हो गई, 10 में से 6 गए तो 4 बचा। यहाँ कितना बचा, 3 तो है ही, तो 1 चला गया, 2 बचा, 2 के 4 में से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपने दहाई ले ली फिर यहाँ के लिए, और यहाँ पर ले लिया आपने, तो क्या हो गया है, हो गए 12 में से 8 गए, 4 गए तो 8। यहाँ कितना बचा आपके लिए, 4 5 में से नहीं जाएगा, आपने फिर यहाँ से ले लिया यहाँ के लिए दहाई, तो कितने हो गए, 2 4 थे और 10 आ गए, 14 हो गए, 14 में से 5 गए, हाँ तो 9 बचे। अब यहाँ पर रह गया, फिर 1 कम रह गया, ठीक है। अब 1 में से 2 नहीं जाएंगे, फिर आपने यहाँ के लिए दहाई ले लिए होंगे 11 में से कितने गए, 2 गए, तो फिर 9 बचा, पॉइंट दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ बचे 7 में से 1 गया तो 6 और 5। ये आपका करेक्ट आंसर होता है, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। मैं एक और दशमलव का लेता हूँ, एक और देख लीजिए। 122.58 माइनस 102.32 और ये 6 8, ऐसे मान लो, ऐसे, ओके। तो कैसे लिखना है हमें, इसे आप बिल्कुल सही क्रम में लिखेंगे। 122.5865 माइनस 102.32। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए आप इसके यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे 2 आराम से, और घटा लेंगे, घटाओ 5 में से 0 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, 5 में से 3 गया तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 गई तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0। और इसे जीरो वाले क्रम को सही करके रख देंगे 20.2665। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से दशमलव के जोड़ों को बिल्कुल हम करते हैं, जोड़ वाले जो हमारी विधि थी इसी प्रकार से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने मूलतः उस पर बात पर कि हम जो कह रहे थे कि कम में से ज़्यादा को कैसे घटाएं। कम में से ज़्यादा ऑब्लिक अधिक को कैसे घटाएं। जैसे पहला आता है, हम कहते हैं 1 में से 2 को घटाओ, 1 माइनस 2। तो आप देख रहे हो जैसा कि हम कह रहे थे कि घटाव का मुख्य जो काम होता है वो होता है अंतर। 1 में और 2 में अंतर है आपका 1 का। तो आप यदि 2 में से 1 को घटाते हैं तो कितना आएगा भाई, 2 में से आपने 1 घटाया तो आया 1। जब 1 में से 2 को घटाओगे तो आएगा 1 ही, लेकिन वो किसका आएगा, माइनस का 1 आएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए भाई। क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या कितनी है, अब 2, और प्लस वाली कितनी है, 1। अगर मैं ये मानूं कि माइनस को मैं कर्ज मान लूं और प्लस को मैं भुगतान मान लूं, प्लस को क्या मान लें, भुगतान। तो मान लीजिए किसी पर 2 रुपये कर्ज है,
किसी पर कितने रुपए कर्ज है, 2 रुपये -2। अब उसे भुगतान करना है उस 2 रुपये का, तो उसके पास आ गए कहीं से, उस आदमी के पास जो जिस पर कर्ज था 1 रुपया, और उसने 1 रुपया वापस दे दिया उस साहूकार के लिए, तो 2 में से 1 घट गया, फिर कितना बचा, 1 बचा, नहीं बचा, माइनस का 1 ही बचेगा। इसी प्रकार से कम में से ज़्यादा को घटाते हैं तो जो आंसर आता है वो माइनस में आता है हमेशा और हमेशा। ठीक है, मैं ज़रा और देखता हूँ। आपसे कोई कहेगी 500 में से 600 घटाओ, तो आप कहना बिल्कुल घटा देंगे सब। आपको क्या लिखना है, 500 माइनस 600, और 600 में से जो 500 घटाए तो कितना आया अंतर, आएगा आपके लिए 100 का अंतर है, लेकिन जब कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे 133 माइनस 155, इस प्रकार से कैसे करेंगे, 133 माइनस 155, तो घटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा में से घटा लीजिए, कम को अलग रफ पर लिख कर ऐसे करके ऐसे करना है, 133 चोरी छिपे 2 आ गया, और आंसर लिख देना -2 22 हो गया माइनस। ठीक है, तो आई होप अब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि कोई दिक्कत नहीं है कम में से ज़्यादा को घटाना। जैसे दशमलव में आ जाए, चलो संख्या में आ जाए, जैसे 5.325 माइनस 6.824, इस प्रकार से आ जाए। तो क्या करना है, आप ये संख्या ज़्यादा है आपकी, ज़्यादा में से कम को घटा लीजिए भैया, ये लीजिए रफ कॉपी कर लीजिए इधर, 6.824 माइनस 5.325 घटा लीजिए। यहाँ पर दाएं ले लीजिए, यहाँ 14 हो गए, 14 में से कितने गए, 5 गए तो 9 बचा, और यहाँ पर कितना बचा आपके लिए, मैं इधर दिखा दूँ आपके लिए, शायद नहीं दिख रहा होगा, 6.824 माइनस 5.325 घटा लो। ये रफ कॉपी है, इसे दिखाओ मत ही, तो क्या होगा, 14 हो गए, यहाँ दाएं लेते ही 14 में से 5 गए तो 9 बचा, यहाँ बचा आपका 1, और यहाँ के लिए दाएं ले लिए, हो गए 11, 11 में से 2 गए तो फिर 9 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया तो 4 बचा पॉइंट। यहाँ पर कितना बचा, कुछ, यहाँ पे तो 6 का 6 है तो 6 हो गया। इतना अंतर आ रहा है, लेकिन कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं तो ये अंतर माइनस में होगा 1.499, ये माइनस में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, जब कम में से ज़्यादा को घटाना है तो आपके लिए हमेशा क्या लगाना है, माइनस चिन्ह का प्रयोग उसके उत्तर में कर देना है, और बहुत सिंपल है ये, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उन्हें कीजिए, और आपकी समझ में नहीं आए तो आप उन्हें कमेंट में या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही। अगली वीडियोज़ में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक होने वाले हैं, और वैसे मैं आपके लिए बता दूं कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके लिए इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, क्योंकि जो छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं या फिर ये मान लीजिए ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यदि मेरा अनुमान ठीक है तो ज़्यादातर बच्चे कच्चे ही मिले हैं, या फिर ये कह लीजिए कि मुझे बच्चे जो मिले हैं थोड़े कच्चे ही मिले हैं, इसलिए मेरा माइंडसेट उनके जैसा हो गया है। और यदि आपको हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना है और आपके लिए कुछ बड़े वो देखने हैं
बीएससी या एमएससी क्लास का, तो मेरा एक चैनल है हायर मैथमेटिक्स बाय विजय कुमार, आप उसे फॉलो करें और उस पर देख लें। बीएससी का एमएससी का कंटेंट आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का। तो ठीक है, मैं अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। 53.258 मैं इसमें लिखूँगा -8.325। दूसरा है 58 - 98। तीसरा है 99 - 100। चौथा है 5.325 - 2.666। 5 में है 8.425। 6 - 2.333। ओके। एक एंड लास्ट में क्वेश्चन है आपका 1 - 3 और 1.1। ओके, ये 1.1 है। तो आप इन क्वेश्चनों को हल करें और इन्हें देखें कि आप अभी तक कितना सीख गए हैं, और ये फिर आगे आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।